आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गेंद एक दूसरी उसी द्रव्यमान की स्थिर गेंद से टकराती है। यदि टक्कर के पश्चात प्रत्येक गेंद प्रारंभिक गति की दिशा से 45 अंश का कोण बनाते हुए जाती है तो उनके टक्कर के बाद वेग क्या होगा, यह ज्ञात करना है हमें, तथा यह भी बताना है कि यह जो संघट्ट प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ। ठीक है, तो प्रश्नानुसार मान लीजिए हम जो पहला गेंद इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तथा दूसरा गेंद इस प्रकार से बी लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों गेंद के द्रव्यमान हमें एक समान दिए गए हैं। तो यहाँ पे ए तथा बी, यदि दोनों के द्रव्यमान हम एम से दर्शाएं तो इसका मान हमें क्या दिया गया, देख सकते हैं इसका मान हमें 0.1 किलोग्राम दिया गया है, दोनों गेंद का द्रव्यमान। अब दिया गया है कि ए गेंद जो है इस प्रकार से 9 मीटर प्रति सेकंड के वेग से या चाल से जो है गतिमान है। तो मान लीजिए u1 से दर्शाता है, तो u1 का मान हमें क्या दिया गया है, 9 मीटर प्रति सेकंड। अब यह जो है किससे टकराती है, इस गेंद से टकराती है बी से, जिसका मान देख सकते हैं यहाँ पे स्थिर अवस्था में दिया गया है। ठीक है, तो स्थिर होगी तो इसका वेग v2 से दर्शाते हैं हम, इसका मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अब यह जो टकराती है तो जिस दिशा में यह गति कर रही है, तो मान लीजिए हम दर्शाते देख सकते हैं पहले जो इस दिशा में गति कर रही थी, ठीक है, उसे कितने कोण बनाती है, दोनों गेंदें जो है समान कोण बनाते हुए जो है इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाती है, जो 45 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार हम इस प्रकार से दिया गया है, तो हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे जो गेंद ए है हमें प्राप्त हो जाएगी, तथा उसी प्रकार गेंद बी भी हमें इस दिशा में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं जो पहले की दिशा थी उससे जो है 45 अंश का कोण बनाते हुए जो है गति करती है। तो यह जो कोण दिया गया है हमें इस प्रकार से 45 अंश दिया गया है दोनों के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए इस प्रकार से ए जो गेंद है इसका वेग हम जो अब टकराने के पश्चात v1 से दर्शाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इस प्रकार से जो b है इसका वेग हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, v2 से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन तो होगा नहीं, इस प्रकार से टकराने के पश्चात जो द्रव्यमान है वह m ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे कोण बनाने के कारण क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे v1 के यहाँ पे एक घटक प्राप्त होगा v1 cos 45 के रूप में हम इस प्रकार से, तथा यहाँ पे v2 का भी एक घटक प्राप्त हो जाएगा v2 cos 45 के रूप में इस प्रकार से। अब यदि हम जो इस प्रकार से लंबवत रेखा खींचते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं इसके जो है अगर दो घटक प्राप्त हो जाएंगे तो यहाँ से v1 cos 45 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे इस दिशा में v1 sin 45 या 45 डिग्री प्राप्त होगा, तथा इस दिशा में क्या प्राप्त हो जाएगा, v2 sin 45 डिग्री इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त होगा, हमें संवेग संरक्षण का नियम का उपयोग करेंगे। तो संवेग संरक्षण के नियम से क्या प्राप्त हो जाता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है प्रारंभिक संवेग बराबर क्या प्राप्त होता है, यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है अंतिम संवेग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं प्रारंभिक संवेग क्या था, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। तो जब टकराने के पहले क्या प्राप्त था, देख सकते हैं ए का द्रव्यमान m था, वेग क्या था, u1 था, उसी प्रकार टकराने के पहले b का द्रव्यमान भी m था, वेग u2 था। ठीक है, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम, अंतिम में टकराने के पश्चात देखिए द्रव्यमान इस प्रकार से जो हम देख सकते हैं किस दिशा में, देखें पहले यहाँ पे देखें x अक्ष में, ठीक है, एक अक्ष में देखें तो यहाँ पे दो हमें मान प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से v1 cos 45। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान m जो पहले के लिए देखें अगर इस प्रकार से a गेंद के लिए तो m v1 cos 45 धन m v2 cos 45 इस प्रकार से लिख सकते हैं। देख सकते हैं दोनों इस दिशा में हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, v1 cos 45 v2 cos 45, यहाँ पे द्रव्यमान का हम गुणनफल करेंगे तभी हमें संवेग प्राप्त होगा। इस प्रकार से एक अक्ष की दिशा में हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे u2 का मान 0 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m u1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा m cos 45, यहाँ पे उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाएगा v1 धन v2 के बराबर इस प्रकार से। तो हम आपस में कर जाएंगे, u1 का मान दे सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, u1 जो पहले गेंद ए का जो है वेग हमें 9 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो 9 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, cos 45 का मान हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से 1/√2 के रूप में। तो इस प्रकार से v1 धन v2 हम इसे समीकरण 1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हमने जब x अक्ष के लिए प्राप्त किया, अब y अक्ष के लिए देखेंगे। ठीक है, तो y अक्ष के में अगर ये हम जो है संवेग संरक्षण का नियम देखें तो पहले की स्थिति में y अक्ष में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था हमें इस प्रकार से, तो यह जो है 0 प्राप्त हो जाएगा बराबर। देख सकते हैं यहाँ पे दो यहाँ पे दिशाएं प्राप्त हो रही है, एक जो है धनात्मक y v1 sin 45, तो यहाँ पे जो है m का उपयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे संवेग को दर्शाना, तो m v1 sin
45 तथा जो ऋणात्मक y दिशा में क्या प्राप्त हो रहा है mv2 sin 45 इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं mv1 sin 45 बराबर mv2 sin 45 डिग्री इस प्रकार से। तो m यहाँ पे आपस में कट जाएंगे, sin 45 आपस में कट जाएंगे, तो v1 बराबर v2 हमें प्राप्त होगा। तो इसका उपयोग हम समीकरण 2 का उपयोग यहाँ पे समीकरण 1 में करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं दोनों के मान बराबर हैं। तो v1 की जगह v2 अगर रखते हैं तो 9 1/वर्गमूल 2 तथा यहाँ पे आपस में मान क्या हो जाएगा 2 v2 के रूप में। ठीक है, यहाँ पे v1 का मान हमने v2 के रूप में रखा है। तो इस प्रकार से तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, v2 बराबर प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 2, यहाँ से वर्गमूल 2 अर्थात 9/वर्गमूल 2। ठीक है, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं इसको, वर्गमूल 2 v2 के रूप में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का मान वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 होता है इस प्रकार से। तो इसको हम हल करेंगे तो 9/1.414 तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6.4 इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है वेग जो है मीटर प्रति सेकंड में। तो अब देखिए इसका मान किसके बराबर होगा, इस प्रकार से v1 के मान के बराबर होगा। तो गेंद A तथा B का हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से जो है वेग प्राप्त हो जाता है किसके पश्चात, इस प्रकार से टक्कर के पश्चात। ठीक है, अब यहाँ पे जब वेग प्राप्त हो जाता है तो हम यहाँ से जो है गतिज ऊर्जा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे उपयोग करेंगे संघट के पूर्व, या हम कर सकते हैं टकराने के पहले जो है क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो टकराने के पहले हमें जो है 2 गेंद प्राप्त हो रही थी। ठीक है, जो एक जो है A तथा B था, तो जो है संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2, या हम KE1 से प्रदर्शित करते हैं तो 1/2। यहाँ पे गेंद A का द्रव्यमान m था, वेग जो है v1 था, तो 1/2 mv का वर्ग हम उपयोग करते हैं गतिज ऊर्जा के लिए, धन 1/2 यहाँ पे B का द्रव्यमान भी m था। ठीक है, B गेंद का, इसका वेग u2 था। u2 का मान जो है 0 हमें प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से जो है प्राप्त हो जाता है हमें संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा 1/2, द्रव्यमान हमें 0.1 किलोग्राम दिया गया है, वेग हमें 9 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 0.05 गुणित 81, तो यहाँ से प्राप्त हो जाता है हमें जो है संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से 4.05 तो गतिज ऊर्जा है, तो इसका मात्रक हमें जूल में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संघट के पूर्व हमें गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार संघट के पश्चात जो है गतिज ऊर्जा का मान हम ज्ञात करेंगे। तो जो संघट के पश्चात देख सकते हैं दोनों जो अलग अलग दिशाओं में हमें प्राप्त हुई। ठीक है, तो संघट के पश्चात जो गतिज ऊर्जा है जिसका हमने वेग यहाँ पे ज्ञात कर लिया है, तो संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा का मान भी यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गेंद A1, ठीक है, या हम A के रूप में दर्शाते हैं, तो KE2 यहाँ पे संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा ये क्या प्राप्त हो जाएगी, जो गेंद A है इसका वेग हमें प्राप्त हुआ, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, तो mv1 का वर्ग धन ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 mv2 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे v1 तथा v2 के मान आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक मान रख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 आपस में जुड़ जाएंगे तो प्राप्त होगा जो 1/2 आपस में जुड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो mv1 का वर्ग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के मान आपस में बराबर है। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो m का मान जो है 0.1 किलोग्राम, v1 का मान हमने प्राप्त किया है 6.4 इसका वर्ग। ठीक है, तो संघट के पश्चात जो गतिज ऊर्जा है KE2 का मान हमें प्राप्त हो जाता है 4.096 जूल के रूप में इस प्रकार से। अब यहाँ से देख सकते हैं कि संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा जो है संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा से कम है, अर्थात KE2 का मान जो है अधिक प्राप्त हो रहा है KE1 के मान से। ठीक है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा में हानि प्राप्त हो रही है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं गतिज ऊर्जा में हमें परिवर्तन प्राप्त हो रहा है। तो गतिज ऊर्जा में हानि होने के कारण जिसका मान नगण्य नहीं है, यदि नगण्य होता है तो हम उसे प्रत्यास्थ संघट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नगण्य नहीं है, यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा में हानि प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में हानि होने के कारण क्या होगा, यह जो संघट है अप्रत्यास्थ संघट हमें प्राप्त हो जाता है। तो यह भी हमें पूछा गया था कि यह जो संघट कौन सा संघट होगा, तो यह अप्रत्यास्थ संघट हमें प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो हमें पूछा गया था देख सकते हैं, यहाँ पे वेग का मान जो है पूछा गया था, देख सकते हैं यहाँ पे वेग जो है दोनों के लिए जो टकराने के पश्चात 6.4 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।